नमस्कार विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम ले रहे हैं कक्षा 9 की गणित की प्रश्नावली 1.3 और उसका पहला सवाल है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखे और बताए कि प्रत्येक का दशमलव प्रचार किस प्रकार का है। इसमें आपको दो बातें बतानी, एक तो दशमलव प्रचार बताना है और एक दशमलव प्रचार किस प्रकार का है, शांत है या अशांत, ये बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब दशमलव रूप में बदलने के लिए तो भाग करना पड़ेगा। तो 37 में 100 का भाग देंगे, 1 में 11 का है, 4 से 1/8 है तो इसमें 8 का भाग देंगे, सब का भाग देंगे, नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग देना है। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ अपना पहला सवाल 36/100। तो 36 में 100 का भाग देना है। ठीक है विद्यार्थियों, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 36 में 100 का भाग तो जाएगा नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, हम ऊपर 0 उतार देंगे, यहाँ पर दशमलव उतार देंगे और यहाँ पर क्या उतारेंगे, 0। अब भाग जाएगा। 100 का भाग 360 में कितनी बार गया, 3 बार। यहाँ पर कितने आ गए, 300 आ गए। पीछे कितने बच रहे हैं, 60 बच रहे हैं और यहाँ पर हम एक और 0 उतार देंगे, कितने हो गए, 600। तो 100 का भाग 600 में 6 बार जाएगा, 600 आ गया और शेषफल क्या रह गया, 0। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, जब भी शेषफल 0 आए तो वो संख्या शांत होती है और जिसका शेषफल 0 न आए वह संख्या अशांत होती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसका तो शेषफल 0 आ गया, तो ये संख्या कौन सी हो गई है, शांत। तो इसका दशमलव प्रचार किस प्रकार का आया, 0.3 से, और दशमलव प्रचार है शांत दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है विद्यार्थियों, चलो दूसरा देखो, ये पहला हो गया। अब दूसरा है 1/11, यानी 1 में 11 का भाग देना है। इस 1 में 11 का भाग देना, तो 1 में तो 11 का भाग जाएगा नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0 दशमलव उतार देंगे और यहाँ पर क्या उतारेंगे, 0। फिर भी नहीं जाएगा तो क्या रखेंगे, यहाँ 1 0 और उतारेंगे और यहाँ पर भी 1 0 और उतारेंगे। अब भाग करेंगे। अब 11 का भाग 9 बार है, 11 में 99 और शेषफल वापस क्या आ गया, 1। इसका मतलब क्या है, यही प्रोसेस सेम चलता रहेगा, 0 9 0 9, क्योंकि शेषफल देखो यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 1 है। जब भी जिस भाग से या जिस संख्या से हम शुरू करते हैं वही संख्या अगर वापस आ जाती है तो इसका मतलब ये संख्या पुनरावृत्ति हो रही, 0 9 0 9 0 9 0 9 ऐसे चलता रहेगा। तो इसका दशमलव प्रचार किस प्रकार का आया, 0.09, और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, क्योंकि 0 9 का पुनरावृत्ति हो रही है। और ये कैसा है, अशांत दशमलव है। ये कैसा है, अशांत दशमलव। ठीक है विद्यार्थियों, तीसरा देखो, पहले का तीसरा 4 से 1/8, 4 से 1/8। अब इसको मिश्रित भिन्न है तो सरल भिन्न बदल देंगे, नीचे 8 के 8 और इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे, 8 × 32 हो गए, 32 में 1 जोड़ेंगे, 33। अब भाग कर देंगे, 33 है, 33 में 8 का भाग देंगे, 33 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 8 × 32, शेषफल 1 रह रहा है। यहाँ पे हम दशमलव उतारेंगे और यहाँ पे क्या उतारेंगे, 0। 8 एकम 8, पीछे कितने बच रहे हैं, 2 0, 8 दूनी 16, पीछे कितने बच रहे हैं, 4 0, 8 पंजे 40, यानी कि यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, यहाँ पर शेषफल इसका 0 आ गया है। इसका मतलब ये कौन सा होगा, शांत दशमलव। तो इसका दशमलव प्रचार किस प्रकार का है, शांत। तो ये आया 1 2 5 और शांत दशमलव। शांत दशमलव। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो चौथा, पहले का चौथा, नई स्लाइड ले लेते हैं। पहले का चौथा क्या है, पहले का चौथा 3/13, 3/13। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3/13। अब इसका दशमलव प्रचार किस प्रकार का वो देखना है, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 13।
13 का भाग 3 में जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम 0 और यहाँ पर पॉइंट उतार देंगे और यहाँ पर क्या उतारेंगे 0। ये हो गए 13 दूनी 24। पीछे कितने बच रहे हैं 4 और यहाँ पर क्या उतार देंगे 0। 13 या 39 3 बार जाएगा और यहाँ पर कितने आएंगे 39 आएंगे और पीछे कितने रह रहे हैं 1 और 0। जब तक शेषफल 3 न आ जाए तब तक करते रहेंगे। अब नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 उतारेंगे और यहाँ पर भी क्या उतारेंगे 0। 13 का भाग 13 7 91, शेषफल कितने रह रहे हैं 9, उतार देंगे 0। 13 6 78, पीछे कितने रह रहे हैं 12 और 0। 13 9 117। अब देखो इसका शेषफल कितना आ गया 3। देखो जिस संख्या से हम शुरुआत करते हैं वही संख्या अगर वापस आ जाती है, इसका मतलब इन संख्याओं की क्या होगी पुनरावृत्ति होगी। देखो तो इसकी संख्या कौन सी है 0.2 3 0 7 6 और 9 और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे बाहर। इसका मतलब ये पुनरावृत्ति हो रही है और है कौन सी संख्या अशांत दशमलव। जब भी शेषफल 0 न आए तो कौन सी होती है अशांत दशमलव। ठीक है विद्यार्थी। अब देखो पांचवा है 2/11। 2/11 लिखते हैं नई स्लाइड। 2/11 2 में 11 का भाग देना है। 2 में 11 का भाग देते हैं। देखो यहाँ पर 0.0 कितने आएंगे 11 का 11 कितने आ रहे हैं 9, 0 उतार देंगे 11 8 88। अब देखो शेषफल 2 आ गए। जिस संख्या से शुरुआत करते हैं वही संख्या देखो वापस आ गई। 2 से शुरुआत की थी 2 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ ये इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी। किसकी 0.1 और 8 की। तो 1 और 8 के ऊपर क्या लगा देंगे बार और ये कौन सा हो गया अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। ठीक है विद्यार्थियों। अब छठा देखो। छठा है 329 में 400 का भाग देना। 329 में 400 का भाग देना। देखो ये हो गई यहाँ पे 329, इसमें हम 400 का भाग देंगे। 400 का भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पे 0 और दशमलव उतार देंगे और यहाँ पर 0 उतार देंगे। 8 चौक 3200। 400 का पहाड़ा हम 8 बार बोलेंगे तो 3200 आ जाएगा और शेष कितने रह रहे 90। यहाँ पे 0 और उतार देंगे 900 हो गए। 4 दूनी 8 कितने हो रहे 800। शेषफल कितना रह रहा है 100। 1 0 और उतार देंगे 8 400 200 800। 4 दूनी 800 क्योंकि 1000 में 2 बार जाएगा। शेषफल रहे 200। 1 0 और 2000। 4 5 20 यानी कि पूरा जा रहा है। इसमें 2000 पूरा जा रहा है। शेषफल क्या आ गया 0। जब भी शेषफल 0 आए तो इसका मतलब ये कौन सा होगा शांत दशमलव। तो इसका दशमलव प्रचार किस प्रकार का है शांत। आया कैसा 0.8 2 2 और 5 और शांत दशमलव। शांत दशमलव। ठीक है विद्यार्थी। अब ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का मान 0.142857 के ऊपर बाहर है और वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं 2/3 3/7 4/7 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रचार क्या यानी बिना भाग किए बताना है। देखो 1/7 का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 0.142857 और इसके ऊपर क्या है बार। हमें और किस का निकालना है 2/7 का निकालना, 3/7 का निकालना, 4/7 का निकालना, 5/7 का निकालना और 6/7 का निकालना। तो ध्यान देना विद्यार्थियों यहाँ पे 2 है, इस 2 को हम 20 मानेंगे, 3 है तो 30 मानेंगे, 4 है तो 40 मानेंगे, 5 है तो 50 मानेंगे, 6 है तो 60 मानेंगे। अब 2 को हमने 20 मान लिया और 20 में 7 का भाग देंगे।
कितनी बार जा रहे हैं, एक बार, एक 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार जा रहे हैं, बस यहाँ तक ही करना है। अब इसमें से 2 ये रहा देखो, तो 0 पॉइंट तो हमेशा लिखना ही है और 2 से शुरू करेंगे क्योंकि 2 आए इसमें, तो 2, 8, 5, 7, 1 और 4, इसमें से देख कर लिखना, देखो 2, 8, 5, 7, 1 और 4, ये इसका उत्तर आ गया। इसी प्रकार 3 को मैंने पहले ही बोला 30 मानना है, तो हमने 30 मान लिया। 700 का 4 बार गया, तो यहाँ से हम 4 लेंगे, 4, 4, 2, 8, 5, 7 और 1, और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, 12, 0 पॉइंट लगाना पहले, ये ध्यान रखो, ठीक है। अब इसमें देखो 4 है तो हम 40 मानेंगे, और 40 में 7 का भाग 7 पंजे 35, तो 0 पॉइंट, और 5 से शुरू करेंगे, 5, 7, 1, 4, 2 और 8, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, 12 लगा देंगे। इसी प्रकार 5 को हम 50 मानेंगे, 50 में किसका भाग देना है, 7 का, 7 और 7 49, तो यहाँ से हम 7 ले लेंगे, तो 0.7, 4, 2, 8 और 5, ये इसका उत्तर आ गया। 6 को 60 मानेंगे, 60 में 7 का भाग 8 बार जा रहे, तो 8, 5, 7, 1, 4 और 2, ये इसका उत्तर है। हमने देखो बिना भाग के इनका उत्तर हमने आसानी से निकाल दिया, ठीक है विद्यार्थी। अब आगे देखो, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा देखो, तीसरा के निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P व Q पूर्णांक तथा Q बराबर 0 है, 0 नहीं है। सबसे पहले देखो, पहला सवाल है कि 0.6 के ऊपर बार, इस बार का मतलब है इस अंक की पुनरावृत्ति होना, 6 बार आ रहे, 0.66666 आ रहे हैं, और इसमें लिखा हुआ है 0.4 और 7 के ऊपर बार, इसका मतलब 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, और इसमें लिखा हुआ है 0.001 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 001, 001, 001 ऐसे पुनरावृत्ति हो रही है इसकी। अब सबसे पहले हम पहला सवाल हल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे लिखना है, माना x बराबर 0.666, क्योंकि 6 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 3-4 बार लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम मानेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है विद्यार्थियों। अब यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, तो 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है और कुल 1 अंक की है, तो कुल 1 अंक है, इसका मतलब इसको हम 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि जब ध्यान रखना कि 1 अंक की पुनरावृत्ति हो तो 10 से गुणा करते हैं, 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो तो 100 से गुणा करते हैं, 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो तो 1000 से गुणा करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही उतने 0 आना चाहिए एक के साथ में। जैसे 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही तो 2 0 1 के साथ में, यानी कि 100 आने चाहिए। 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 1 0 1 के साथ में, यानी कि 10 आने चाहिए। इसी प्रकार 10 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 0 आना चाहिए 1 के साथ में, ठीक है विद्यार्थियों। अब इस सवाल में 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर समीकरण नंबर 1 को हम किससे गुणा करेंगे, समीकरण नंबर 1 को हम 10 से गुणा करेंगे। अब देखो आगे, अब 10 से गुणा करने पर क्या आएगा, बाईं और दाईं और दोनों और देखो 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो x को हम 10 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x, और यहाँ से गुणा करेंगे तो 1 अंक इस साइड आ जाएगी, यानी कि बाईं और, दाईं ओर तो है ही 1 अंक इस साइड। अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो 2 अंक इस साइड, हम 1000 से गुणा करेंगे तो 3 अंक बाईं ओर आ जाएंगे, ठीक है विद्यार्थियों, यानी इस तरफ से उस तरफ चले जाएंगे। तो x को 10 से किया तो 10x आ गए, और यहाँ से हम 10 को गुणा करेंगे तो 1 अंक आ जाए दशमलव से पहले, बाकी दशमलव के बाद में लिख देंगे, ठीक है। ये हो गए समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है,
दशमलव के बाद में यहाँ पर भी 6 6 आ रहे हैं और दशमलव के बाद में यहाँ पर भी 6 6 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या करेंगे हम 2 में से 1 को घटा देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाओ। 10x में से 1x के पीछे कितने बच गए 9x। पॉइंट से पॉइंट क्लियर हो गए। 6 में से 0 के पीछे कितने बच गए 6। तो x का मान कितना आ गया 6/9। देखो 3 का भाग इसमें 2 बार जा रहा है, 3 का भाग इसमें 3 बार, यानी कि अपने x का मान 2/3 आ गए। तो इसका उत्तर क्या आ गया 2/3, यानी कि हम 2 में 3 का भाग देंगे तो 6 की पुनरावृत्ति होती रहेगी। ठीक है विद्यार्थियों, ये हो गया तीसरे का पहला सवाल। अब देखेंगे तीसरे का दूसरा सवाल। 0.4 और 7 के ऊपर क्या लगानी है पार। अब सबसे पहले वही लिखेंगे, माना x बराबर 0.4 7 7 7 7 7 7 की पुनरावृत्ति हो रही है। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1। अब जब देखो 2 अंक आ जाए और उसमें 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है और 1 अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो क्या करना है, तो हमेशा ध्यान रखना। पहला समीकरण तो आपको ऐसे ही लिखना है कि x बराबर 0.477। अब दूसरे समीकरण में आपको क्या करना है, उससे पहले क्या करेंगे हम बिना बार वाली संख्या को अलग करेंगे। बिना बार वाली यहाँ मतलब है 4 को अलग करेंगे। 4 को अलग करने के लिए किससे गुणा करेंगे, 4 एक अंक है और 1 अंक को गुणा करने के लिए 10 से गुणा करते हैं। मान लो यहाँ पे 2 अंक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बार नहीं है तो हम 100 से गुणा करते हैं। 3 अंक आ जाते तो 1000 से करते हैं। फिलहाल यहाँ पर 1 अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है, ठीक है, इसका मतलब इसको हम 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर करो। यहाँ पे हो जाएंगे देखो 10x और 4 बाईं ओर आ जाएंगे, दाईं ओर से बाईं ओर आ गए, पीछे 7 7 रह गए। ये हो गए समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, बार वाली संख्या को अलग नहीं किया, बिना बार वाली संख्या को अलग किया। अब करेंगे बार वाली संख्या को अलग। बार वाली का मतलब यहाँ पे 7 की पुनरावृत्ति हो रही है ना, तो समीकरण नंबर 2 को 10 से गुणा और करेंगे क्योंकि यहाँ पर 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। पहले हमने इस समीकरण में क्या किया, बिना बार वाली संख्या को अलग किया। अब क्या करेंगे, बार वाली संख्या को अलग करेंगे। तो समीकरण नंबर 2 को 10 से गुणा करने पर करो। 10 को 10 से करेंगे 100x हो जाएगा। 4 पहले से मौजूद है, 1 अंक और आ जाएगा, ये रहेंगे 7 7 7 रह जाएंगे। ये हो गए समीकरण नंबर 3। अब देखो 3 समीकरण हमारे पास। पहले हम दशमलव के बाद में 4 7 7 आ रहे हैं, इसमें दशमलव के बाद में 7 7 आ रहे हैं, इसमें भी दशमलव के बाद में 7 7। जिन समीकरण में दशमलव के बाद में समान अंक हैं उनको हम आपस में घटा देंगे। तो 3 में से 2 को घटाने पर समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटाओ। 100x में से 10x जाएंगे, पीछे कितने बच गए 90x। पॉइंट से पॉइंट देखो, पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया क्लियर। और 47 में से 4 जाएंगे, पीछे कितने बच गए 43। तो x का मान पीछे कितने बचे 43। तो x का मान क्या आ गया 43/90। ये इसका उत्तर है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो अगला है 0.001 और तीनों के ऊपर क्या लगी हुई है बार लगी हुई है। देखो
तीसरा 0.001 और इन तीनों के ऊपर क्या लगी हुई है, बार लगी हुई है। तो उसके लिए क्या करेंगे, माना पहला समीकरण बना रहे, माना x बराबर 0.001 ये हो गए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही, 3 अंकों की पुनरावृत्ति, 3 अंक के कुल और 3 अंकों की पुनरावृत्ति 1000 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 को 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी 1000x, और यहाँ पे देखो 3 अंक यानी ये वाले 3 अंक इस साइड आ जाएंगे। तो 00 है तो लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 लिख देंगे। बाकी देखो 001 ये आते ही रहेंगे। ये हो गए समीकरण नंबर 2। अब 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटाओ 1000x में से x गए, पीछे कितने बच गए 999x, और पॉइंट से पॉइंट क्लियर हो गया, और 1 में से 0 जाएगा, 1 में से 0 जाएगा, पीछे क्या बचेगा 1। तो x का मान आ गया 1/999, ये इसका क्या आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है विद्यार्थी, ये कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 3 हो गए। अब चौथा देखो, चौथा भी सेम ही है, जिस तरह से हमने तीसरे किया एज इट इज चौथा करना है। देखो माना x बराबर 0.99999 आए रहे हैं, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। इसका मतलब मैं समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करूंगा, समीकरण नंबर 1 को 10 से गुणा करने पर करो, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10x, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 9.9999, ये आते रहेंगे। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, घटा दो 10x में से 1x के पीछे कितने बच गए 9x, पॉइंट से पॉइंट क्लियर हो गए, 9 में से 0 के पीछे क्या बच गया 9, x बराबर आ गया 9/9, 9 का भाग 9 में 1 बार, x का मान क्या आ गया 1। ये अपना क्या आ गया है उत्तर। अब 0.99 कहें, ये सन्निकटन मान होता है, 1 ही होता है, इसका मतलब 1 ही है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो पांचवा है कि 1/17 दशमलव प्रचार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो ध्यान रखना, जो हर होता है हर से अधिक कभी नहीं हो सकता। 17 है तो 16 बार आएगा, 17 बार भी कभी नहीं आएगा। अगर हम 1/10 है तो 10 का भाग देंगे तो 9 बार आ सकते हैं, 10 बार नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे 22/23, नीचे कितने आ गए 23 आ गए, तो कोई भी संख्या 22 बार वापस आ सकती है लेकिन 23 बार नहीं आएगी। जैसे 1/17 है तो 16 बार आ सकती है, 17 बार कभी नहीं आएगी। जैसे 1/7 है तो 6 बार आ सकती है, 7 बार कभी नहीं आएगी। जैसे 1/8 है तो अधिकतम 7 बार आ सकती है लेकिन 8 बार कभी नहीं आएगी। ठीक है विद्यार्थी, ये ध्यान रखना। अब देखो आगे, तो इसमें ये बोल रहे हैं कि अंकों की पुनरावृत्ति के अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/17 दशमलव
प्रचार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 16 हो सकती है, क्योंकि 17 का भाग दे रहे हैं। 16 हो सकती है, ये हम बिना भाग किए बता सकते हैं। आगे प्रश्न कह रहा है अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यानी 1 में 17 का भाग देना है। चलिए शुरू करते हैं। ये 1, इसमें 17 का भाग, 17 का भाग जाएगा नहीं, यहाँ पे 0, यहाँ पे जब शेषफल 1 आ जाए तब भाग पूरा होगा, तब तक नहीं होगा। जब तक करेंगे तब तक शेषफल 1 ना आ जाए। ठीक है विद्यार्थी, ये ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे मैं 0 उतार दिया और यहाँ पे क्या उतारूंगा? 0। अब देखो 17 के बाद 10 में नहीं जा रहे थे, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 और 0, और 17 का भाग 5 बार जाएगा, 70.85। पीछे कितने रह रहे हैं? पीछे रह रहे हैं 15, और क्या उतार दिया? 0। तो 17 का जाएगा 70.85, 70 से 102, 70 7 119, 17 8 136। पीछे कितने रह रहे हैं? पीछे रह रहे 14, और 1 0 उतार देंगे और जाएगा 8 बार, 17 8 136। पीछे कितने रह रहे हैं? पीछे 4 रह रहे हैं और 0 उतार देंगे, 17 2 34। पीछे कितने रह रहे हैं? 6 रह रहे हैं। यहाँ से वापस शुरू करता हूँ। शेषफल कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो 6 से वापस करेंगे हम। यहाँ पे मैं 6 लिख देता हूँ, 6 और 0 उतार दूंगा, और इसमें 17 का भाग कितनी बार जाएगा? 70 या 51, कितनी बार जाएगा? 51। पीछे कितने रह रहे? 9, उतार दिए क्या? 0, 70 पॉइंट क्या हो गए? 85। पीछे कितने रह रहे? 5, उतारे क्या? 0, 70 दूनी 34। पीछे कितने रह रहे हैं? 16, उतारा क्या? 0, 70 9 153। पीछे कितने रह रहे हैं? 7, उतारिए क्या? 0। वापस ले रहा हूं मैं। सात आ गए ना, यहाँ पे लिखूंगा हम 7। 70 हो गए, 70 100 68। कितनी बार जा रहे हैं? 4 बार, 70 100 68। पीछे कितने रह रहे? 2, उतारिए क्या? 0। कितनी बार गया? 1 बार। 20 में 17 का भाग 1 बार, पीछे कह रहे 3, 17 का 17। पीछे 13, 30, 130 हो गए। 130 में 70 पंजे पीछे से 70 70 7 119, 70 7 119। पीछे कितने रह रहे? 11। यानी कि 110। 110 में 17.85, 76 छक्का 102, 6 बार, 70 छक्का 102। पीछे कितने रह रहे? 8, उतार दिया 0, 70 100 68। पीछे कितने रह रहे? 12, उतार दिया 0, 70 7 119। ये रहा, देखो ये वापस 1 आ गए। हमने 1 से शुरू किया, 1 वापस। अब हमने कितनी बार किया आप गिन लो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 10 लोग बाद में कितने अंक आ गए? 16। 16 से अधिक कभी नहीं आएंगे, कम आ सकते हैं लेकिन अधिक कभी नहीं आएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, ये हो गया अपना 5वां क्वेश्चन।
अब छठा देखो, छठा है p बट्टा q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां p व q पूर्णांक है और एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है जिनका शांत दशमलव निरूपण हो। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं q का कौन सा गुणा उससे होना चाहिए? देखो संख्या आपको पता है दो प्रकार की होती है, या तो शांत होती है, अशांत होती है। शांत कब होती है? जब इसका दशमलव प्रचार q का मतलब हो गया जैसे p बट्टा q मतलब हर, जब हर हो 2 की घात m गुणा 5 की घात n, यानी कि अगर किसी भी हर का हम गुणनखंड करें या तो उसमें सिर्फ 2 का भाग जाना चाहिए या सिर्फ 5 का भाग जाना चाहिए या 2 और 5 का, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाना चाहिए। और अगर किसी संख्या का भाग जा रहा है तो वो क्या होगी? अशांत होगी। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो ये बोल रहा है अनेक उदाहरण ली, जैसे मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 5/8, नीचे मैंने 8 लिया, मैं 8 का अवधि गुणनखंड करके आपको बताता हूँ। देखो 2 का भाग 4 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग सिर्फ 2 का भाग जा रहा है और किसी का नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये कौन सी होगी? शांत हो गई। और उदाहरण लेता हूँ जैसे 3/10, जैसे 3/10 है तो हर का अवधि गुणनखंड करेंगे 10 है, 2 का भाग 5, 5 का भाग 1, देखो 2 और 5 आ रहे, इसका मतलब ये भी कौन सी हो गई? शांत। और लेते हैं 9/20, अब 20 का अवधि गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग 10, 2 का भाग 5, 5 का भाग 1, 2 और 5, तो ये भी कौन सी होगी? अनेक उदाहरण ले सकते हैं। मैंने 3 उदाहरण दे दिए आपको, आप अनेक उदाहरण ले सकते हैं। अब ये क्या बोल रहा है? शांत होना चाहिए। शांत होने के लिए q का कौन सा गुण होना चाहिए? तो ध्यान रखना q अर्थात हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर दो की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होना चाहिए। ठीक है विद्यार्थियों, ये इसका उत्तर हो गया। इसने बोला अनेक उदाहरण लीजिए, मैंने एक उदाहरण जैसे और दे देता हूं, मान लो 6/25, तो 25 में सिर्फ 5 का भाग दिया और किसी का नहीं जाएगा, या तो 2 का भाग जाना चाहिए या 5 का भाग जाना चाहिए या 2 और 5 इसका जाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ऐसी 3 संख्या लिखे जिनको दशमलव प्रचार अनवसानी अनावर्ती हो। अनवसानी अनावर्ती का मतलब ऐसी संख्या लिखे जो अपरिमेय संख्या हो। जैसे पहले 3 लिखने के लिए बोला है, पहले देखो जैसे 1 0, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0, ये संख्या कहाँ रुकेगी? कहीं नहीं रुकने वाली, इसलिए ये कौन सी? अशांत अनावर्ती यानी कि अनवसानी अनावर्ती संख्या है। और देखो दूसरी संख्या देखो, जैसे 0.12, 1 2 2, 1 2 2 2, 1 2 2 2, ये भी क्या हो गई? अशांत अनवसानी अनावर्ती होगी। तीसरी देखो जैसे 0.17, 1 7 7, 1 7 7 7, 1 7 7 7 7, ये भी कौन सी होगी? अनवसानी। बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं, अनेक संख्या हम लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, अगला देखो 8वां क्वेश्चन। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है। ये तो परिमेय है, इनके बीच में अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है। देखो ये 5/7 है और ये 9/11, कितनी लिखनी है? 3 लिखनी है। तो पहले हम क्या करेंगे? 5 में 7 का भाग देंगे, इसके भी दशमलव के बाद में 2 अंक निकाल देंगे, इसके भी दशमलव के बाद में 2 अंक निकाल देते हैं। देखो 5 में हम 7 का भाग देंगे, जाएगा नहीं तो 0.7 तो 7 49, पीछे 1 बचा 0, 7 1 7, 2 अंक आ गए 0.7 और 1। ठीक है, ये अंक आते रहेंगे आगे, जैसे 7 का भाग और जाएगा 3 0 7 चौक 28, 4 बार ऐसे। ठीक है, 14 28 57, ये पूरी संख्या आ जाएगी, पूरी संख्या की पुनरावृत्ति होगी। ठीक है, हमने अगर आप पूरा भाग करेंगे ये संख्या आएगी 7 1 4 2 8 5। अब 9 में करेंगे 11 का भाग 0, 11 8 88, पीछे कितने बच रहे हैं? 2 0, 11 11 11 11, पीछे कितने बच रहे? 9। देखो शेष पर श्याम आ गए यहाँ से यहाँ। जब भी शेष पर श्याम आ जाए इन संख्या की पुनरावृत्ति होती है 0.8 और 1 के ऊपर क्या लगा देंगे?
बार लगा देंगे। अब इनके बीच में लानी, देखो हम 2 अंक लेंगे यहाँ से 71 और 81। अब देखो 71 के बाद में कौन सा आता है 72, तो हम यहाँ पे 72 लिखेंगे। 7 2 7 2 2 7 2 2 2 7 2 2 2 2, ये देखो अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार हम 72 स्थान के 73 ले लेंगे। 7 3 7 3 3 7 3 3 3 7 3 3 3 3 7 4 7 4 4 7 4 4 4 7 4 4 4। ठीक है विद्यार्थियों, ये हो गया इसका उत्तर। अब इसका 1.3 का लास्ट क्वेश्चन, ये बताइए कि निम्नलिखित संख्या में कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय। सबसे पहले इसका 5वां देखो, ये संख्या अपनी अभी हमने की, देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0, तो ये संख्या कहीं रुकने वाली नहीं है। इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है विद्यार्थियों, और देखो किसी भी संख्या के ऊपर रूट लगा हुआ है और वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो भी वो अपरिमेय संख्या होगी। अगर किसी संख्या के ऊपर रूट लगा हुआ है और वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या। जैसे 225 के ऊपर रूट लेकिन ये 15 का वर्ग है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी। ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो वापस बता रहा हूं, देखो जिस ऐसी स्थिति आ जाए कि 1 0 2 0 या 1 1 2 1 3 1 4 1, ऐसी स्थिति आ जाए तो होती है अपरिमेय संख्या। रूट वाली संख्या सभी अपरिमेय होती हैं, सिर्फ पूर्ण वर्ग को छोड़कर। 225 पूर्ण वर्ग है 15 का, इसलिए परिमेय होगी। अब ये देखो इसमें पुनरावृत्ति हो, देखो 4 7 8 4 7 8, जब भी पुनरावृत्ति होती है तो वो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है विद्यार्थियों, और ये तो शांत दशमलव हो गई। कैसे, जैसे 0.3 7 9 और 6, तो यहाँ से हम दशमलव हटा देंगे, 3 7 9 6 बटे 4 0 आ देंगे नीचे, तो ये परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये भी कौन सी संख्या हो गई है, परिमेय संख्या। ठीक है विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छा लगा शेयर जरूर कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।